वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन जिसे के लोग बहुत शौक से खाते हैं। इस बिजनेस में आप 2 माह में 20 लाख इजीली कमा सकते हैं, बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके। ये बिजनेस आपको 2 माह में करोड़पति बना सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस बिजनेस के सभी अप एंड डाउन्स के बारे में पता चल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 14,000 बर्ड्स यानी 14,000 चूजों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे कि आपके कितने एक्सपेंस आएंगे और आपको प्रॉफिट कितना होगा। 14,000 बर्ड्स के लिए आपको कुछ इस तरह का फार्म चाहिए। अगर आपके पास ऐसा फार्म नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि ऐसा फार्म आप किराए पे भी ले सकते हैं। तो ये गेम है 40 दिन की। आपने इस तरह का चूज़ा परचेज करना है। इस एक चूज़े का वेट है 50 ग्राम। 40 दिन तक आपने इसको फीड खिलानी है। फीड 40 दिन फीड खाने के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आपने इसको सेल कर देना है। एक चूज़े की प्राइस है 5.5 रुपये। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक चूज़ा 10 रुपये या 15 रुपये का मिले। कभी इसकी प्राइस कम होती है और कभी ज़्यादा। तो खैर अभी 5.5 रुपये के हिसाब से 14,000 चूज़े हमें 77,000 रुपीज़ के मिलेंगे। 40 दिन में एक चूज़ा 3.5 kg फीड खाता है। इस बिज़नेस का सबसे जो मेन एक्सपेंस है, जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे खर्चा होता है वो है इनकी फीड। तो एक चूज़ा 40 दिन में 3.5 kg फीड खाएगा। तो इस तरह से 14,000 चूज़ों के लिए 49,000 kg फीड रिक्वायर्ड है 40 दिन के लिए। 1 बैग कंटेन 50 kg फीड, यानी कि एक थैले में 50 किलोग्राम फीड होती है। तो हमें 49,000 kg फीड रिक्वायर्ड है। तो 49,000 kg फीड के लिए हमें परचेज करने पड़ेंगे 980 बैग। 980 बैग हमें 14,000 चूज़ों के लिए परचेज करने पड़ेंगे 40 दिन की फीड। एक बैग की प्राइस है 3150। ये आपको उधार मिलेगी फीड। अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि आप पैसों नेट कैश दे के आप इनकी फीड परचेज़ करें, तो आप जस्ट मार्केट में जाएंगे, डीलर को कुछ पैसे ज़्यादा देंगे और आपको फीड उधार मिल जाएगी। जब आपका चूज़ा सेल हो जाएगा 40 दिन के बाद, तो फिर आपको वो सारे पैसे फीड के जो एक्सपेंस हैं वो लौटाने पड़ेंगे डीलर को। तो अगर आप उधार परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको 3150 रुपये का एक बैग मिलेगा। अगर आप पैसे दे के नकद लेना चाहते हैं तो फिर ये आपको 150 या 200 रुपये कम में एक बैग पड़ेगा। तो 3150 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 980 बैग हमें चाहिए, तो ये बनते हैं 30,87,000। यानी कि 40 दिन के अंदर 14,000 चूज़ों की जो फीड के एक्सपेंस हैं वो हैं 30,87,000 रुपीज़। तो अभी सभी एक्सपेंस को हम देखते हैं। शुरू में 14,000 बर्ड्स हम परचेज़ करेंगे 77,000 रुपीज़ के। जो फीड के टोटल एक्सपेंस आएंगे वो हैं 30,87,000। 40 दिन में जब चूज़े बीमार होते हैं तो उनके लिए मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है। तो मेडिसिन आएगी 1,90,000 की। तो इन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े फैंस फार्म में चलाने पड़ते हैं। उनकी बिजली के अखराजात हैं, और अगर बिजली ना हो तो जनरेटर चलाना पड़ता है। जनरेटर में पेट्रोल डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक बिल, इसको हम टोटल कंसीडर कर लेते हैं। तो 55,000 रुपीज़ इलेक्ट्रिक बिल के लिए हमें चाहिए। तो जो वर्कर्स रखेंगे 40 दिन में जिन्होंने काम करना है, उनकी 50,000 रुपीज़ सैलरी हमें देनी पड़ेगी। और चूज़ों के नीचे हम एक बुरादा डालते हैं जिसे राइस हस्क, यानी कि जो चावल का जो छिलका होता है वो परचेज़ करना पड़ता है इनके नीचे डालने के लिए। तो वो 70,000 रुपीज़ का हमें मिलेगा। और जो फार्म है उसका रेंट हमें 2 माह का पे करना पड़ेगा 70,000 रुपीज़। इस तरह से अगर हम ये टोटल एक्सपेंस इनको प्लस करें तो ये बनते हैं 33,20,000 रुपीज़, यानी 33,20,000 रुपये टोटल अखराजात हमारे आएंगे। अब इसमें से जो फीड के 30,87,000 जो कि मेन ख़र्चा है, ये अगर आपके पास इतने पैसे नहीं भी हैं तो आप ये उधार ले सकते हैं। और वैसे भी जो हमने बैग की प्राइस पीछे काउंट की है 3150 रुपये, वो उधार के हिसाब से की है। तो अभी आउटपुट की बात करते हैं। एक चूज़ा जब हम परचेज़ करते हैं तो उसका वेट होता है 50 ग्राम। 40 दिन के अंदर वो एवरेज जो वेट गेन करता है पर डे के हिसाब से वो है 55 ग्राम। जब शुरू में आता है, पहले 10 दिन चूज़ा कम वेट गेन करता है, अगले 10 दिन
उससे ज़रा ज़्यादा करता है, और जो लास्ट वाले 10 दिन होते हैं वो सबसे ज़्यादा वेट उन 10 डेज़, लास्ट 10 डेज़ में वो गेन करता है। तो एवरेज वेट डेली के हिसाब से 55 ग्राम वो गेन करेगा। तो इस तरह से एक चूज़ा 2.2 kg यानी 2 किलो से ज़्यादा वेट गेन कर जाएगा। एक चूज़ा अगर 2.2 kg वेट गेन करता है तो 14,000 चूज़े 30,800 किलोग्राम वज़न जो है ये गेन करेंगे। अब यहाँ पे एक बात कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ चूज़े मरते भी हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि जब आप चूज़े परचेज़ करेंगे तो आपको 2% बर्ड्स जो है वो एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि 100 चूज़ा परचेज़ करने पे आपको 2 चूज़े ज़्यादा मिलेंगे। तो वो मोटेलिटी रेट 2%, अगर अच्छा जो फार्म जिसका बिज़नेस हो उस पर आता है तो वो 2% ऐसे ही निकल जाते हैं, ठीक है। वो मोटेलिटी हम इसमें ऐड नहीं कर रहे। अब 40 दिन के बाद जब हम चूज़े सेल करेंगे अपने फार्म से तो 1 kg की प्राइस हमें मिलेगी 181 रुपीज़। जब हम शुरू में चूज़ा परचेज़ करते हैं तब हम क्वांटिटी के हिसाब से परचेज़ करते हैं, लेकिन जब हम उनको पाल के 40 दिन के बाद सेल करेंगे तो ये वेट के हिसाब से सेल होगा। अगर 5 चूज़ों का वेट 10 किलोग्राम है तो हमें 10 किलोग्राम के पैसे मिलेंगे। तो इस तरह से 1 kg जो वेट है उसकी प्राइस है 181 रुपीज़। तो हमारे फार्म पे 14,000 चूज़ों ने वेट गेन किया है 30,800। 30,800 को 181 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है टोटल 55,74,800, यानी कि हमारे टोटल जो चूज़े सेल होंगे वो 55,74,800 रुपये में सेल होंगे। हमारे जो टोटल एक्सपेंस थे वो हैं 33,20,000। अब 55,74,800 के हमारे चूज़े सेल हुए तो हम 33,20,000 माइनस करते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होता है 22,54,800, यानी कि 40 दिन के बाद हमें 22,54,800 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आप 14,000 बर्ड्स की बजाय आप 70,000 बर्ड्स की फार्मिंग करते हैं तो आप 2 माह के अंदर 1 करोड़ रुपया आसानी से कमा सकते हैं। फ्रेंड्स ये थी रिपोर्ट कि आप कैसे 1 करोड़ रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो क्या इस बिज़नेस में आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं? जी हाँ, आइए हम अभी डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका मोर्टेलिटी रेट 2% से बढ़ के 5%, 10% या 15% पे चला जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 14,000 चूज़ों की आप फार्मिंग कर रहे हैं तो उनमें से आपके 5,000 चूज़े किसी वजह से मर जाते हैं, तो ये बिज़नेस आपको नुकसान में जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर ऐसा होता है कि आप अब फार्मिंग करके चूज़े पाल तो लेते हैं लेकिन मार्केट में उनकी प्राइस जो है वो बहुत आपको कम मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 1 kg के ऊपर आ रही है 110 रुपीज़, लेकिन आपको जो मार्केट से रेट मिल रहा है वो है 112 रुपये पर kg। तो आपको तो फिर एक kg पे आपको 2 रुपये सिर्फ बचेंगे, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। और अगर इसी तरह से अगर 112 की बजाय आपको रेट मिलता है 105 रुपये, इट्स मीन कि 1 kg पर kg पे आपको 5 रुपीज़ लॉस हो रहा है। अभी तो ये रेट मिला था जो हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी 181 रुपीज़, तो इस तरह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक ही प्राइस नहीं मिलती, कभी प्राइस कम होती है कभी ज़्यादा होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 181 रुपीज़ से कम प्राइस मिले और ऐसा भी हो सकता है कि 181 रुपीज़ से आपको ज़्यादा प्राइस मिले। तो इस बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मार्केट के अप एंड डाउन्स के ऊपर पूरी नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा सीज़न होता है कि जिसमें प्राइस ज़्यादा होती है और कौन सा सीज़न ऐसा होता है कि जिसमें प्राइस कम होती है। तो उस हिसाब से आप फिर अपने चूज़ों की जो फार्मिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस बिज़नेस की, पोल्ट्री फार्मिंग की। तो इस बिज़नेस के हवाले से आपके जहन में क्या अच्छा कुछ आ रहा है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके जहन में कुछ वीक पॉइंट्स हैं इस बिज़नेस के तो वो भी बताएं, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।